नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब अभिजात्य वर्ग के अहंकार को कानून का तमाचा लगता है तो उसकी गूंज बहुत देर तक और बहुत दूर तक सुनाई देती है, और जब ऐसा होता है तो आम आदमी को सबसे बड़ा संतोष होता है इस बात का कि कानून की नज़र में सब बराबर देखे जा रहे हैं। उसे इस बात से हमेशा शिकायत रहती है कि अभिजात्य वर्ग के लोग जो तथाकथित जो है अमीर लोग हैं या पहुंच वाले हैं, रसूख वाले हैं, उनके लिए कानून अलग तरह से बर्ताव करता है और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग तरह से। ये जो फ़र्क है ये एक असंतोष पैदा करता है कानून के राज के बारे में। उसे लगता है कि हमारे लिए एक अलग कानून बना है और अमीरों के लिए अलग कानून बना है। जब ऐसा नहीं होता है, जब अमीरों को सामान्य कानून के तहत ही उनके साथ व्यवहार होता है तो उसके मन में संतोष होता है कि नहीं, कानून का राज चल रहा है और अदालत की नज़र सब पर है। यही हुआ है आज गुजरात के सूरत में। सेशंस कोर्ट का फैसला आने वाला था आज। राहुल गांधी ने अपील की थी सेशंस कोर्ट में। सीजीएम कोर्ट का जो फैसला था उनको 2 साल की सज़ा देने और दोषी करार देने, तो उन्होंने अपील की थी उनको जो दोषी करार दिया गया है उस पर रोक लगाने की, स्टे की। सेशंस कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि जो सवाल पूछे गए थे उनमें से किसी पर उनके वकील सेटिस्फाई नहीं कर पाए अदालत को। तो इसलिए जो है ये कोर्ट ने नहीं कहा, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ अब मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि ये समझना कि कोर्ट जो है राहुल गांधी के लिए कोई विशेष कानून या विशेष व्यवस्था से चलेगी, ये कांग्रेस पार्टी की गलतफहमी आज एक बार फिर दूर हुई। कांग्रेस पार्टी के सामने अब विकल्प घटते जा रहे हैं। आज उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस के लोग कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल जाएगा। अगर सेशंस कोर्ट राहुल गांधी को जो दोषी सिद्ध किया गया है लोअर कोर्ट द्वारा, उस सज़ा पर रोक लगा देता तो निश्चित रूप से उनके फिर से लोकसभा सदस्य बनने का रास्ता खुल जाता, सदस्यता उनकी बहाल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोअर कोर्ट ने जब 23 मार्च को जजमेंट दिया था तो अपने फैसले पर यानी सज़ा पर 30 दिन की रोक लगा दी थी कि ऊपरी कोर्ट में वो अपील कर सके, इसका समय दिया था। अब आप एरोगेंस देखिए कांग्रेस पार्टी का। उन्हें लग रहा था क्या है, पहले तो हमला किया कोर्ट पर कि गुजरात है, मोदी का गुजरात है, यहाँ सब जो है कांग्रेस के खिलाफ होता है, एक पार्टी के पक्ष में होता है, तो यानी कि आपके पक्ष में फैसला ना हो तो आप ब्यूरोक्रेसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप जुडिशरी को गाली देने को तैयार हैं, आप किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ बोलने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अदालत को गाली दी गई। उसके बाद जो है उनको लगा कि इसके ऊपर की अदालत में यानी सेशंस कोर्ट में जाएंगे और जो हम चाहते हैं वो ऐसा हो जाएगा। इसलिए 10 दिन बाद अपील की, 23 तारीख को फैसला आया, उसके 10 दिन बाद यानी 3 अप्रैल को अपील किया सेशंस कोर्ट में। उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 13 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और डेट दी 20 तारीख की, 20 अप्रैल को फैसला सुनाने की, सुना दिया। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का ढिंढोरा पीटने, नगाड़ा बजाने की तैयारी हो चुकी थी। कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, उसमें राहुल गांधी को विजयी मुद्रा में दिखाया जाना था, वो सब रुक गया। लेकिन ये अभी पूरी तरह से नहीं रुक गया है। अब कल जाएगी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के वकील गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा कि कम से कम कर्नाटक चुनाव तक उनकी क्या स्थिति रहेगी। देखिए, अगर गुजरात हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उनको जो दोषी सिद्ध किया गया है उस पर रोक लग जाती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। अगर उस पर रोक नहीं लगती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के सामने विकल्प होगा उपचुनाव कराने का वायनाड सीट से। अब इलेक्शन कमीशन भी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी की सीट है, इसलिए कि अभी लक्षद्वीप के सांसद के मामले में उनको लोअर कोर्ट से सज़ा हुई और उनकी सदस्यता चली गई, सीट वैकेंट डिक्लेयर हो गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने, पहले हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा रद्द कर दी और उनकी सदस्यता बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा चुनाव मत करवाइए।
तो चुनाव आयोग नहीं चाहता कि फिर से ऐसी परिस्थिति बने कि वो चुनाव अधिसूचना जारी कर दे, उसके बाद उसको फिर रोकना पड़े। तो इसलिए वो इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगता है अब चुनाव आयोग इंतज़ार करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक। हाई कोर्ट से अगर उनकी सज़ा जो है वो रद्द हो जाती है तो आप मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट से उसी तरह का फैसला आएगा जैसा लक्षद्वीप के एमपी के बारे में आया। इसलिए राहुल गांधी की सारी उम्मीद अब गुजरात हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आगे का रास्ता तय करेगा, उनके राजनीतिक भविष्य उनका तय करेगा। और ये ऐसा मुद्दा है, देखिए, ये सिर्फ अहंकार में यहाँ तक आया है मामला। राहुल गांधी ने एक गलत बात बोली, एक पूरे समुदाय को गाली दी जो पिछड़ा वर्ग से आता है, उसके खिलाफ बोला, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं बोला, और उसके बाद माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी, सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांग चुके हैं। तो इसलिए ये उनका जो दावा था, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि मैं गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगता, मैं सावरकर नहीं हूँ। हालांकि आजकल सावरकर के बारे में बोलना बंद कर दिया है। जब से शरद पवार ने हड़काया है तब से जो है सावरकर के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है उन्होंने। अदालत ने कहा कि फैसला करते समय राहुल गांधी के पिछले व्यवहार को भी ध्यान में रखा गया। अदालत ने उनसे पहले पूछा था कि आपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि एक उद्योगपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए दे दिए, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने जवाब इसका नहीं दिया सीधा। उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ, तो सरकार के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के मामलों को उठाना ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बोलता हूँ। वो सच था या झूठ था, इसका जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि झूठ था। उनका झूठ काफ़ी पहले उजागर हो चुका है। इसी तरह से उनके वकीलों ने जो तर्क रखे उस पर अदालत ने कहा कि एमएलए या एमपी चुना जाना ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप एमपी या एमएलए चुन लिए गए हैं इसलिए आपके साथ दूसरी तरह से व्यवहार होगा। बात ये है कुल मिलाकर कि ये जो पिछले 75 साल से ये रवायत चली आ रही थी, ये परंपरा बनी हुई थी कि गांधी परिवार सारे कानूनों से, नियमों से, संविधान से ऊपर है। ये जो इनके मन में भावना थी कि हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो उनका अहंकार जो है टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा है। लेकिन वही कहते हैं ना, कहावत है कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, तो रस्सी तो जल गई लेकिन अभी बल नहीं गए, ऐंठन बनी हुई है। इन सब परेशानियों से राहुल गांधी बच सकते थे अगर वो अदालत में माफ़ी मांग लेते, या उससे पहले अदालत से बाहर माफ़ी मांग ली होती जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने जो कहा उसका वीडियो मौजूद है, इसके बावजूद उन्होंने अदालत में कहा कि उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस दुनिया में जी रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। तो ये कानून का जो तमाचा पड़ा है, इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। अभी तो 29 अप्रैल को पटना भी पहुंचना है। पटना में सुशील मोदी ने इसी मुद्दे पर जो है वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है। पिछली तारीख पर नहीं गए थे, इस बार अदालत ने कहा है कि उनको व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना है। तो वहाँ से क्या फैसला आता है? इसके अलावा कई मामले हैं जिनमें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में तो जमानत पर हैं ही, उसके अलावा इनकम टैक्स की पूछताछ हो चुकी है, सीबीआई की हो चुकी है, ईडी की पूछताछ हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? ये प्रश्न इसलिए कि उनको 30 दिन का समय मिला था। उनकी सज़ा पर रोक जो है सिर्फ 30 दिन के लिए थी। 30 दिन पूरे हो जाएंगे 22 अप्रैल को। आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज ये 20 अप्रैल है। 21 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी के वकील। अगर 22 अप्रैल तक कोई राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, बल्कि भेजा जाना ही चाहिए, क्योंकि कानून यही है। सज़ा पर रोक सिर्फ 30 दिन है और वो 30 दिन 22 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। कल या परसों तक उनको राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद कानूनी रूप से उनको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि उनके वकीलों को अगर लगा कि गुजरात हाई कोर्ट से इन 2 दिनों में कोई फैसला नहीं आ रहा है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोशिश करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी, उनको जेल भेजने पर रोक लगे। लेकिन राहुल गांधी का जेल जाना
कानून के राज की जीत होगी। अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो ये जो गांधी परिवार का औरा बना हुआ था, आभा मंडल बना हुआ था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। अभी उसमें क्रैक आ रहे थे, अभी वो जगह जगह से दरक रहा था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो 2 दिन का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। 2 दिन में तय होगा कि राहुल गांधी जेल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े वकील हैं उनके पक्ष में, जो सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करवाने में माहिर माने जाते हैं, जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा लेते हैं, वो भी आतंकवादियों के लिए। तो ये तो राहुल गांधी का मामला है। तो निश्चित रूप से कोशिश होगी कि राहुल गांधी को जेल जाने से बचाया जाए। लेकिन जनता भी देख रही है, इस देश के लोग भी देख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो जेल जाने से बच पाता। ये प्रश्न है, मूल प्रश्न जो है। अगर वो नहीं बच पाता तो राहुल गांधी को क्यों बचाया जाना चाहिए। ये एक तरह से अदालत का, देश की सर्वोच्च अदालत की भी परीक्षा है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि चाहे जांच एजेंसियां हों और चाहे अदालत हो, जो रसूख वाले लोग हैं उनके मामले में उनके पैमाने बदल जाते हैं, उनका रुख बदल जाता है, उनकी संवेदनशीलता बदल जाती है। अचानक संवेदनशील हो जाते हैं कि इतनी उम्र हो गई है। किसी मामले में कह देंगे कि फ़लाँ की उम्र इतनी हो गई, उनको जेल में नहीं होना चाहिए। किसी के लिए कह देंगे कि नहीं, इनको जेल नहीं भेजिए, आप इनको हाउस अरेस्ट करके रखिए, इनके घर में रखिए। किसी को लाइब्रेरी में रखा जाता है। ये सब कुछ होता है उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के बारे में ऐसा होगा तो कोई अनहोनी होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बड़े बदलाव का संकेत होगा कि आप चाहे जितने बड़े रसूख वाले हों, आप बच नहीं सकते हैं। देखिए इस परीक्षा में कौन कितना खरा उतरता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।